मेरी इस्लामी बहनों, कभी भी अपने दिवर यानी अपने शौहर के भाई को अपनी यह 5 चीजें मत दिखाना, वरना याद रखना तुम दुनिया व आखिरत में जलील, तबाह और बर्बाद हो जाओगी। फिर लोग तुम्हारी गैरत और इज्जत पर तरह तरह की बातें करेंगे। दुनिया में तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी, दिल का सुकून छिन जाएगा और तुम्हारे घर में से बरकत खत्म हो जाएगी। फिर मौत के बाद इन्हीं 5 गुनाहों की वजह से तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। अगर तुम अपनी यह 5 चीजें दिवर को दिखाकर अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करोगी तो इसके नतीजे में तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। प्यारी बहनों, अल्लाह के कहर को मामूली न समझो, क्योंकि अल्लाह की नाराजगी जिंदगी को तबाह कर सकती है। आज कोई भी अक्लमंद औरत हरगिज नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी मुश्किलात और बदबख्तियों का शिकार हो। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आखिर वह कौन सी 5 चीजें हैं जो दिव्वर को दिखाने से बहुत बड़ा गुनाह होता है और यह गुनाह सब कुछ तबाह कर देता है? वह 5 चीजें बताने से पहले मैं आपको एक ऐसी गुनहगार लड़की का इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ जो अपने दिव्वर को यह 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी। फिर इन 5 गुनाहों की वजह से उस औरत पर जो अजाब नाजिल हुआ वह दिल दहला देने वाला था। वह वाकया कुछ यूं है कि किसी बस्ती में एक निहायत खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका चेहरा इतना दिलकश था कि देखने वाले हैरान रह जाते। उसकी मासूमियत और पाकीज़गी उसके हुस्न को और ज्यादा निखारती थी। उसका बाप एक मौलवी था जो दीनदारी और तकवा में अपनी मिसाल आप था। लड़की 5 वक़्त की नमाजी थी और हमेशा अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश जगा देती थी। वह लड़की हद से ज्यादा हसीन थी और जो भी उसे देखता दिल में यह तमन्ना करता कि काश वह उससे शादी कर सके। गांव के नौजवान उसके हुस्न के किस्से सुनकर उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते। यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर भी उसकी आमद व रफ्त का इंतजार करते। हालांकि वह हमेशा पर्दे में रहती थी, लेकिन उसका हुस्न पर्दे के बावजूद भी लोगों के दिलों में असर कर जाता। उसका बाप अक्सर उसे नसीहत करता कि बेटी, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है, लेकिन याद रखो ये हुस्न तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, वरना यही हुस्न तुम्हारे लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। वह लड़की बाप की बातों को दिल से तो नहीं मानती थी, लेकिन हमेशा शर्म व हया में जरूर रहती थी। एक दिन गांव के किसी नौजवान की किस्मत का सितारा चमका। उसका रिश्ता इस खूबसूरत और नेक लड़की के साथ तय हो गया, जिसका हुस्न और दीनदारी पूरे गांव में मशहूर थी। लड़का सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता था और शादी के सिलसिले में घर आया हुआ था। जैसे ही यह खबर गांव में फैली तो लोग मुबारकबाद देने पहुंच गए। दोस्तों ने छेड़ते हुए कहा, यार तुम तो बड़े नसीब वाले निकले, इतनी खूबसूरत और 5 वक़्त की नमाजी लड़की तुम्हें मिली। साथ ही गांव के बुजुर्गों ने नसीहत की, बेटा यह लड़की अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करना और हमेशा शुक्रगुजार रहना। उधर लड़की के घर भी खुशियों का सामान था। उसकी माँ ने कहा, बेटी अल्लाह ने तुम्हें नेक शौहर दिया है, तुम्हें इस रिश्ते का बहुत ख्याल रखना होगा। लड़की ने सर झुकाकर जवाब दिया, अम्मी फिक्र न करें, मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस रिश्ते को कामयाब बनाए। गांव के हर शख्स की जुबान पर यही था कि लड़का वाकई खुश नसीब है और शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। खैर, शादी धूमधाम से हो गई और सबने नए जोड़े को दुआओं के साथ रुखसत किया। लड़का अपनी दुल्हन के साथ 10 दिन तक रहा। वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझता था। लेकिन जिंदगी की मजबूरियां अपनी जगह थीं। एक दिन अचानक सऊदी अरब से कफील की कॉल आई और उसे जल्दी वापस बुलाया गया। जाते वक्त उसने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरी इज्जत और अमानत हो, अपने ईमान और अपने घर का ख्याल रखना। लड़की ने अश्क भरी आंखों के साथ सर झुकाकर वादा किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। शौहर के जाने के बाद लड़की अपने सास और ससुर के साथ रहने लगी, लेकिन घर में एक और शख्स भी था। वह उसका दिवर था। वह निहायत ही खूबसूरत और परकशिश नौजवान था
जिसकी हर हरकत में एक खास कशिश थी। दिवर की मौजूदगी ने लड़की के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। जब वह उसे देखती तो दिल में हलचल मच जाती, जैसे कोई अनजान जज्बा उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। लेकिन फौरन ही वह अपने आप को संभालती और सख्ती से कहती, मैं एक दीनदार लड़की हूँ, मेरा बाप मौलवी है, मुझे अल्लाह से डरना चाहिए, यह ख्यालात मेरे दिल में क्यों आ रहे हैं। लड़की बार बार इस्तगफार करती और अल्लाह से दुआ करती कि वह उसे इन जज्बात से बचाए। हर रात वह अपने दिल की इस कशमकश को दबाने की कोशिश करती, लेकिन दिव्वर की मौजूदगी उसके लिए एक बड़ी आजमाइश बन गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह जज्बात कहाँ से आ रहे हैं और कैसे इनसे छुटकारा हासिल करे। यह उसके ईमान और उसकी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान था। शुरू में वह अपने दिव्वर को हमेशा भाई कहकर बुलाती थी, क्योंकि उसके दिल में यह ख्याल था कि वह शौहर का भाई है और उससे भाई जैसा ही रिश्ता रखना चाहिए। उसने हमेशा अपने बाप की दी हुई तालीमात को याद रखा, लेकिन वक्त के साथ उसका दिल इस आजमाइश में गिरफ्तार होने लगा। दिवर की बातें, उसका अंदाज और उसकी मुस्कुराहट लड़की के दिल में जगह बनाने लगी। एक दिन अचानक खूबसूरत भाभी ने दिवर को उसके नाम से पुकारा। नाम सुनते ही दिवर चौंक गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए हमेशा की तरह उसे बहन कहकर जवाब दिया। दिवर का हर वक्त उसे बहन कहना लड़की के दिल को एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला कर देता। दिवर के लिए वह अब भी एक बहन थी और वह हर मौके पर यही जाहिर करता। वह अपने अमल से यह वाजह करता कि वह इस रिश्ते को इज्जत और हया के दायरे में रखना चाहता है। लेकिन भाभी के दिल में यह बात बढ़ती जा रही थी कि वह दिव्वर उसके लिए भाई नहीं रहा। यह कशमकश लड़की के दिल में एक तूफान पैदा कर रही थी। वह बार बार अपने ज़मीर को झंझोड़ती और अल्लाह से दुआ करती कि उसे इस आजमाइश से बचा ले। लेकिन हर बार जब दिव्वर उसे बहन कहता तो वह खुद को और ज्यादा कमजोर महसूस करने लगती। ये जज्बात न सिर्फ उसके ईमान बल्कि उसके ताल्लुकात के लिए भी खतरा बनते जा रहे थे। वह एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जो उसे किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा था। अब यह लड़की अपने दिवर को 5 जुमले बड़े शौक से बोलने लगी। यह ऐसे जुमले थे जो अल्लाह को नाराज करने वाले थे। यह ऐसे गुनाह थे जो उसे इबरत का निशान बनाने वाले थे। लेकिन यह जुमले आपको आगे जाकर बताती हूँ। एक दिन वह लड़की अपने कमरे में सोई हुई थी। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और गांव के लोग गहरी नींद में थे। अचानक उसकी चारपाई पर एक सांप नमूदार हुआ। वह लंबा और खौफनाक सांप सीधा उसके जिस्म पर चढ़ने लगा। लड़की बेखबर गहरी नींद में थी और उसे उस सांप के करीब आने का एहसास तक न हुआ। वह सांप धीरे धीरे उसके चेहरे तक पहुंचा और तेजी से उसकी जुबान को डस लिया। सांप के डसने की तकलीफ ने लड़की को एक ही झटके से जगा दिया, लेकिन जब उसने इर्द गिर्द देखा तो वहां कोई सांप नहीं था। अचानक सांप गायब हो गया। लड़की का दिल खौफ से कांप उठा। उसका जिस्म पसीने में शरबोर था और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। वह घबराकर उठ बैठी और सोचने लगी कि यह क्या था। क्या यह कोई ख्वाब था या हकीकत? लेकिन उसकी जुबान में जलन हो रही थी और वह शदीद तकलीफ महसूस कर रही थी। दरअसल यह सांप नहीं था, बल्कि उसके गुनाह थे जो सांप की शक्ल में उसके पास आए थे। उसके वह 5 जुमले जो उसने दिवर को मुखातिब करते हुए कहे थे, अब उसके गुनाह बन चुके थे। लड़की ने अपनी हदों को तोड़ दिया और 5 जुमले बोलकर रिश्ते की पाकीज़गी को दागदार कर दिया। सांप के डसने के बाद लड़की को जो तकलीफ हुई थी वह सिर्फ एक लम्हाती हादसा नहीं था, बल्कि वह जहर धीरे धीरे उसके जिस्म में फैलने लगा। पहले उसकी जुबान में जलन महसूस हुई, फिर उसका पूरा जिस्म कमजोरी का शिकार होने लगा। वह दिन ब दिन बीमार पड़ती गई। उसकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को उसकी बीमारी की असली वजह समझ नहीं आ रही थी। जब लड़की की बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो उसके शौहर को खबर दी गई। शौहर फौरन सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस आ गया। जब उसने अपनी बीवी को इस हाल में देखा तो उसका दिल दहल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी खुशगवार जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आ सकता है। शौहर ने हर कीमत पर बीवी को बचाने का इरादा किया। उसने हर मुमकिन इलाज करवाया। गांव के हकीम से लेकर शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों तक हर संभव इलाज कराया गया,
लेकिन सब बेअसर रहा। लड़की की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। उसका जिस्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसका वह खूबसूरत चेहरा जिस पर कभी लोग रश्क करते थे अब मुरझा चुका था। वह दिल ही दिल में समझ रही थी कि यह सब उसके गुनाहों की सजा है। वह बार बार अपने शौहर से कहती, मुझे माफ कर दो, शायद मेरे गुनाह की वजह से तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। शौहर उसे तसल्ली देता, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी बीवी अपने दिव्वर को वह 5 जुमले बोलती थी। आखिरकार वह दिन आ गया जो हर किसी की जिंदगी में आता है। कुछ ही लम्हों बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली और मौत के हवाले हो गई। पूरा घर उसकी मौत पर गम में डूब गया, लेकिन उसकी मौत सिर्फ गम नहीं, एक इबरत बन गई। घर वाले हैरत और परेशानी में थे कि आखिर यह सब क्यों हुआ। लड़की की मौत ने उन सभी के दिलों में खौफ और अल्लाह की नाराजगी का एहसास पैदा कर दिया। उसका वह खूबसूरत चेहरा जो कभी गांव की जीनत समझा जाता था, अब बदसूरती की इंतहा को पहुंच चुका था। उसकी त्वचा पर अजीब अजीब से निशान उभर रहे थे और उसका जिस्म फूलने लगा था, जैसे किसी छुपे हुए अजाब ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। शौहर, जो अपनी बीवी की हालत देखकर सदमे में था, बार बार कह रहा था, मेरी बीवी तो नेक और खूबसूरत थी, लेकिन अब उसका हुस्न कहाँ गया। दिव्वर, जो हमेशा उसे बहन समझता था, ये सब देखकर अंदर से टूट रहा था। वह खुद से सवाल करता, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह अल्लाह का गुस्सा है या कोई और इम्तिहान? पूरा घर खामोशी के खौफनाक साए में डूब चुका था। मैयत के जिस्म से उठती बदबू, उसकी बदसूरती और फूलता हुआ जिस्म देखकर सबके होश उड़ गए थे। हर कोई हैरत और खौफ में डूबा हुआ था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह अजाब क्यों नाजिल हुआ। जब लड़की की मौत हुई तो पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ सदमे और खौफ का माहौल था। लोग जो कभी उसकी नेकी और दीनदारी के किस्से सुनाया करते थे, अब उसकी बीमारी और मौत के बाद जो हो रहा था वह सबको हैरान कर रहा था। जब उसकी मैयत को उठाने के लिए लोग आगे बढ़े तो उन्होंने महसूस किया कि मैयत का वजन बेहद गैर मामूली तौर पर भारी है, जैसे उसमें कोई ऐसी बोझिल चीज हो जिसका वजूद नजर नहीं आ रहा था। चारपाई पर मैयत को कंधा देने वाले एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाते हुए कहने लगे, यह औरत तो 5 वक्त की नमाजी थी, फिर यह सब क्यों हो रहा है? इसका जिस्म इतना भारी क्यों है? इस सवाल ने वहां मौजूद हर शख्स के दिल में खौफ और हैरत पैदा कर दी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब अल्लाह की कौन सी नाराजगी का नतीजा है। जनाजे के दौरान तरह तरह की बातें और ज्यादा बढ़ने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये मौत कोई आम मौत नहीं लगती, बल्कि ये अल्लाह का अजाब मालूम होता है। कुछ बुजुर्ग खामोश थे, लेकिन उनके चेहरों पर हैरत और खौफ के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा और उसे कब्र में उतारने की तैयारी होने लगी तो अचानक एक अजीब मंजर ने सबको हिलाकर रख दिया। कब्र की मिट्टी, जो आमतौर पर नर्म और खाली होती है, वो कब्र कीड़ों मकोड़ों से भरी हुई थी। जैसे ही लोगों ने मैयत को कब्र के करीब किया तो कीड़े मकोड़े तेजी से हरकत करने लगे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। वहां मौजूद तमाम लोग खौफ के मारे पीछे हटने लगे। एक शख्स कांपती हुई आवाज में बोला, भाइयों, ये कीड़े मकोड़े मिट्टी से कैसे निकले? ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा गया। उस मंजर ने वहां खड़े हर इंसान को खौफ और इबरत में डाल दिया। हर किसी के दिल में सवाल उठने लगा कि ये सब अल्लाह का अजाब है या किसी गुनाह का नतीजा। अब जो लोग मैयत को कब्र में उतार रहे थे, उनके हाथ कांपने लगे। वह बार बार एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह के अजाब से डरो, ये तो इस औरत के अमाल का नतीजा मालूम होता है। अल्लाह ने हमें उसकी मौत से इबरत देने के लिए ये मंजर दिखाया है। हमें चाहिए कि हम सब तौबा करें। अब कब्र के करीब खड़े लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। ये लड़की तो नमाजी थी, कुरान पढ़ती थी, फिर इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? क्या इसने कोई ऐसा गुनाह किया था जो सबसे छुपा हुआ था? जैसे ही मैयत को कब्र में सुलाया गया, मिट्टी से निकलने वाले कीड़े मकोड़े मैयत के इर्द गिर्द जमा होने लगे। वहां मौजूद लोग खौफ के मारे कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि और कुछ कहे। जो लोग ये मंजर देख रहे थे
वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हर किसी के दिल में खौफ और इब्रत का एहसास घर कर गया। सबके दिल खौफ से भर गए और कई लोगों ने वहीं खड़े होकर अल्लाह से तौबा की और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। खैर, लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को कब्र में उतारा। जैसे ही कब्र को बंद किया गया और मिट्टी डाली गई, लोग तौबा इस्तगफार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन उसी रात गांव के इमाम साहब ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उस लड़की की कब्र के अंदर आग लगी हुई है और उसके अंदर से दहकते हुए शोले निकल रहे हैं। वह लड़की कब्र के अंदर से चीख रही थी, अपने हाथ फैलाकर रहम की भीख मांग रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, सब कुछ करना, लेकिन ये 5 गुनाह कभी न करना। ये गुनाह तुम्हारी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद कर देंगे। ये ख्वाब इतना खौफनाक था कि इमाम साहब उसे देखकर पसीने में शरबोर हो गए और उनका दिल खौफ से कांप उठा। इमाम साहब ख्वाब में उसकी चीखें सुनकर कांप उठे। उन्होंने हिम्मत करके कब्र के करीब जाकर उस लड़की से पूछा, ऐ औरत, तूने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से तेरी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन गई है? तू तो नमाजी थी, दीनदार थी, फिर तेरा यह अंजाम क्यों हुआ? उस औरत ने झारो कतार रोते हुए कहा, मेरे गुनाह छुपे हुए थे, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुप नहीं सकता। मेरे वो 5 जुमले जो मैंने अपने दिव्र से कहे थे, मेरी बर्बादी की वजह बन गए। इमाम साहब ने हैरत से पूछा, कौन से जुमले? क्या वो इतने बड़े गुनाह थे कि तेरी कब्र आग से भर गई? लड़की ने रोते हुए वो जुमले बयान किए। जैसे ही इमाम साहब ने वो जुमले सुने, उनका दिल खौफ से भर गया। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर जाग उठे। उनका पूरा जिस्म पसीने में शरबोर था और उनका दिल खौफ से कांप रहा था। उन्होंने फौरन फज्र की अजान दी और गांव के लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया। फज्र के बाद उन्होंने लोगों से कहा, आज मैं तुमसे वो जुमले बयान करता हूँ जो उस लड़की ने अपने दिव्र से कहे थे और जिनकी वजह से उसकी कब्र में आग भड़क गई। वो लड़की खुद मेरे ख्वाब में आकर मुझे बता गई है कि वो अपने दिव्र को ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी। ये जुमले सुनकर सबक हासिल करो और अल्लाह से तौबा करो। जब इमाम साहब ने ख्वाब में उस लड़की की चीखों पुकार सुनी और उससे पूछा कि आखिर वो कौन से गुनाह थे जिनकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ, तो वह रोते हुए अपनी दास्तान सुनाने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी और हर जुमले में खौफ और नदामत झलक रही थी। उसने बताया, मैंने अपने दिवर को भाई कहना छोड़ दिया था। शुरू में मैं उसे भाई कहती थी, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्यालात आने लगे और मैंने उसे उसके नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वह मेरे शौहर का भाई था, लेकिन मैंने अपनी जुबान और दिल को काबू में रखने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को रास्ता दे दिया। ये वो जुमले हैं जो मैंने अपने दिवर से कहे और फिर यही जुमले मेरी तबाही का सबब बने। उसने कहा, मेरा पहला जुमला, मैं अपने दिवर से कहती थी, मैं तुम्हें भाई क्यों कहूं, तुम तो मेरे करीब हो। यह जुमला मैंने एक दिन मजाक में कहा था, लेकिन इस जुमले ने मेरे दिवर के दिल में गैर शरई ख्यालात को जगह दी। मैंने रिश्ते की पाकीज़गी को नजरअंदाज किया और इसे मामूली बात समझा। उसने कहा, मेरा दूसरा जुमला, मैं अपने दिवर से कहती थी, तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे बात किया करो। यह जुमला मैंने उस वक्त कहा जब मेरे दिल में दिवर की तारीफ का जज्बा पैदा हुआ। यह बात मामूली लगती थी, लेकिन मेरे दिल की नीयत खराब होने का इशारा थी। मेरा तीसरा जुमला यह था, काश मेरे शौहर की जगह तुम होते। प्यारी बहनों, यह जुमला निहायत खतरनाक था जो मैंने अपने दिल के जज्बात को जुबान पर लाते हुए कहा। मैंने न सिर्फ अपने शौहर की अमानत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अल्लाह के हुक्म को भी नजरअंदाज किया। उसने कहा, मेरा चौथा जुमला, मैं अपने दिवर से कहती थी, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, यह जुमला मैंने दिवर के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा। इस जुमले ने मेरे दिल में गुनाह के दरवाजे खोल दिए और मैंने अपनी हदों को और ज्यादा तोड़ दिया। फिर मैंने कहा, मेरा 5वां जुमला, तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना चुके हो। यह जुमला एक दिन मैंने अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर कह दिया। इस जुमले ने मेरी नीयत को जाहिर कर दिया और रिश्ते की हरमत को पामाल किया। प्यारे दोस्तों, मैंने ये सब जुमले आम बात समझकर कहे थे, लेकिन इन जुमलों के पीछे मेरा दिल गुनाह की तरफ माइल हो चुका था।
मैं अपने दिवर के लिए वह जज्बात रख रही थी जो सिर्फ मेरे शौहर के लिए होने चाहिए थे। ये जुमले न सिर्फ मेरी जुबान के गुनाह थे बल्कि मेरी नीयत और दिल के ख्यालात की गवाही भी दे रहे थे। उसने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, मेरी जुबान के ये गुनाह मेरे लिए जहर बन गए। ये सब जुमले मेरे आमाल के तौर पर अल्लाह के सामने पेश हुए और अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी। आज मेरी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन चुकी है। मेरी नीयत की खराबी, मेरी जुबान के अल्फाज और मेरे आमाल ही मेरी तबाही का सबब बने। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि जुबान का गुनाह छोटा नहीं होता। नीयत की खराबी, रिश्ते की हदों की पामाली और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी किसी भी इंसान को दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब में मुब्तला कर सकती है। ये कहानी एक इबरत है कि अपनी जुबान और दिल पर काबू रखना ही असल कामयाबी है।